तेलंगाना के जिले खम्मम में निहायत ही सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जहां एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने शोहर और कमसिन बेटी को कत्ल करके 3 दिन तक नाशों के साथ घर में रही। ये वाक़या नीलकुंडापल्ली मंडल के बुरहानपुर इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक अनंत नगर से ताल्लुक रखने वाला 29 साल कुंतला रामू, जो एक अखबार में सहाफ़ी था, अपनी बीवी रमिया और 2 बेटियों 5 साल दिव्या नैनी और दीक्षा के साथ रहता था। गुज़िश्ता चंद दिनों से रामू को फोन करने वालों को रमिया यही बता रही थी कि वो बीमार है, इसीलिए वही बात कर रही है। इतवार की सुबह पड़ोसन ने दरवाजा खटखटाया तो रमिया ने कम्बल ओढ़े दरवाजा खोला। बदबू के बारे में पूछने पर उसने कहा कि घर में सबकी तबीयत खराब है, इसीलिए सफाई नहीं हो सकी। शाम के वक्त रमिया के भाई ने दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब न मिलने और शदीद बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो बिस्तर के नीचे रामू और दिव्या नैनी की नाशें बरामद हुई, जबकि करीब ही रमिया और दीक्षा बेहोशी की हालत में पाए गए। दोनों की हालत तशवीशनाक होने पर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस को शुबा है कि रमिया ने अपने शोहर और बड़ी बेटी को कत्ल करने के बाद 3 दिन तक नाशों के साथ रही और छोटी बेटी को भी कत्ल करने की कोशिश की। मामला बेनकाब होने के खदशे के पेश नजर उसने खुद भी चूहे मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक रमिया ने कत्ल की वजूहात बताने से इनकार किया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। नलगुंडा रूरल पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर इल्जाम है कि उसने बस ना रोकने पर आरटीसी बस ड्राइवर पर हमला कर दिया। मुलजिम की शनाख्त टी वेंकटेशम के तौर पर हुई है, जबकि मुतासिर ड्राइवर 23 साल टी राम कुमार है, जो नलगुंडा टाउन के रिहायशी और कॉन्ट्रैक्ट बस ड्राइवर है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें दोनों को एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक राम कुमार दिलसुखनगर जा रहे थे कि रास्ते में वेंकटेशम, जो अपने अहले खाने के साथ थे, ने बस रोकने का इशारा दिया। ड्राइवर के ना रुकने पर वेंकटेशम ने उसे बस से नीचे उतारकर सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाया। राम कुमार की शिकायत पर पुलिस ने वेंकटेशम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। रियासत तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतालिक सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली खबरों के दरमियान हुकूमत तेलंगाना ने अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने वादे किया है कि तेलंगाना भर में तेल और LPG गैस के ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं और आवाम को तशवीश में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक रियासत में रोजाना तकरीबन 24,000 किलो लीटर तेल की सप्लाई हो रही है और उसमें पेट्रोल 9,574 किलो लीटर और डीजल 14,457 किलो लीटर शामिल है। इसी तरह रोजाना 2,22,000 से ज्यादा LPG सिलेंडर्स की सप्लाई बगैर किसी रुकावट के जारी है। हुकाम ने खबरदार किया है कि ईंधन की किल्लत से मुतालिक अफवाहों के बाइस लोग पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगा रहे हैं, जिससे मसनूई किल्लत पैदा होने का खतरा है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि ऑयल रिफाइनरी से डिपो तक सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक चल रही है। अगर सारिफीन को किसी किस्म का शक हो या कहीं मसनूई किल्लत पैदा की जा रही हो या ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हो तो वो फ़ौरन टोल फ्री नंबर 19672 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हुकूमत ने खबरदार किया है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल या डीजल ज़ख़ीरा करेंगे या ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस पाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि पेट्रोल पंप्स पर हुजूम कम करने में ताउन करें और सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही भरोसा करें। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर ईंधन की किल्लत में कमी की अफवाहों पर आवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही थी। इसी दौरान हुकूमत ने ये बयान जारी किया। मुंबई की पायधुनी में फूड पॉइजनिंग ने एक हंसते खेलते खानदान को मौत की नींद सुला दिया। अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी बीवी और 2 बेटियों की बिरयानी और तरबूज खाने से तबीयत बिगड़ गई और फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि मौत की असल वजह क्या थी। पुलिस के मुताबिक महलूकीन में अब्दुल्ला डोकाडिया की उम्र 40 साल, उनकी बीवी नसरीन डोकाडिया की उम्र 35 साल और बेटियों आशिया व जैनब की उम्र बिलतरतीब 16 और 13 साल थी। मौत से इनक़ब्ल खानदान के एक रुकन ने पुलिस को बयान दिया था कि रात के खाने में पूरी फैमिली ने एक साथ पहले बिरयानी खाई थी और उससे कुछ देर बाद तरबूज खाया था। खाने के कुछ ही वक्त बाद ही खानदान के सभी अरकान की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक एक करके 4 की मौत हो गई। मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर ने बताया है कि मामला इंतहाई संगीन है। हालांकि खानदान ने बिरयानी और तरबूज खाने की बात कही, लेकिन पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये खाने में कोई जहरीली शय थी या ये 2 अलग अलग खुर्दनी अशिया के इंजमाम का नतीजा है। पुलिस का कहना है कि मौत की असल वजह का इंकशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल मुकामी पुलिस ने हादसे की वजह से मौत का मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
तेलंगाना में गवर्नर कोटे के तहत नामजद करदा MLCs वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम ने आज हलफ ले लिया। आर्मसाज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने दोनों को हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला रविंद्र रेड्डी समेत मुतादिद वज़रा भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से गवर्नर कोटे के तहत MLCs की तकर्री का मामला तातुल का शिकार था। रियासती काबीना की मंजूरी के बावजूद फाइल गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा रही, जिसके बाइस वजीर अजहरुद्दीन के ओहदे पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी, क्योंकि वो असेंबली के किसी भी ऐवान के रुकन नहीं थे। हालात ऐसे बन गए थे कि अगर वो 30 अप्रैल तक किसी भी ऐवान के रुकन ना बनते तो उन्हें वजारत से इस्तीफा देना पड़ता। ताहम इस नाजुक सूरत हाल में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कोदंडराम और अजहरुद्दीन के नामों को मंजूरी देते हुए उन्हें कानून साज काउंसिल का रुकन नामजद कर दिया है, जिसके बाद आज बाकायदा हलफ बर्दारी अमल में आई और सियासी बेयकीनी का खात्मा हो गया। तेलंगाना के मेदक जिले में एक खानगी ट्रैवल्स बस अचानक आग की लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। ये वाकया मूसाईपेट के करीब कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब बस मेदक से हैदराबाद की तरफ जा रही थी। यानी शाहिदीन के मुताबिक बस में अचानक धुआं उठना शुरू हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। ड्राइवर ने बर वक्त बस को सड़क के किनारे रोक दिया, ताहम वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त बस में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम तब तक बस मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई शुबा है कि आग लगने की वजह तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ताहम असल वजह का पता तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही चल सकेगा। BRH के सरबराह KCR ने तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम और कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए करीब बस यात्रा के आगाज़ की तैयारियां शुरू कर दी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों जगतियाल में कामयाब जलसे आम से BRH कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। KCR ने सीनियर कायदीन के साथ इजलास में जगतियाल जलसे की कामयाबी को दीगर अदला तक तोसी देने हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी। बताया जा रहा है कि KCR ने अवाम के दरमियान वापसी करने का फैसला किया है, इसके लिए वो जल्द ही बस यात्रा का आगाज़ करेंगे। बस यात्रा के जरिए 119 असेंबली हल्के जात का अहाता किया जाएगा। बताया जाता है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर 2 कॉर्पोरेशनों के मुजव्वदा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में KCR ने हिकमत अमली तैयार की है। बस यात्रा के तहत ग्रेटर हैदराबाद की तमाम बल्दियात का अहाता करके पार्टी के बेहतर नताज को यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना में फर्टिलाइजर और बीजों के डीलर्स ने अपनी मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने के लिए दुकानें बंद कर दी। रियासती सदर नागोला वेंकन्ना ने बताया है कि ये बंद ऑल इंडिया एसोसिएशन की अपील पर किया जा रहा है। वारंगल जिले में डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के दिल-ए-तमाम शिवनगर के साई कन्वेंशन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर वेंकन्ना ने इल्जाम लगाया है कि खाद कंपनियों की जानिब से FOA फ्राहम न किए जाने की वजह से डीलर्स को मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर प्राइवेट सप्लायर्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीलर्स को परेशान करने वाली कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और गैर ज़रूरी लिंक प्रोडक्ट्स को ख़त्म किया जाए। वेंकन्ना ने खबरदार किया है कि अगर जल्द फैसला ना लिया गया तो रियासत भर में बंद को मज़ीद तेज़ किया जाएगा।